सभी दोस्तों को नमस्कार। यूपीएससी 021 में आप सभी का स्वागत है। आज मेरा मन किया कि मैं आप लोगों से थोड़ी सी इस विषय में बात करूं, जो कि एक बहुत ही ज़रूरी विषय है। उसका नाम है टाइपिंग। ज़्यादातर लोग आप लोग जो है बड़े एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, और जो बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं, बड़े बड़े एग्ज़ाम कहने का मतलब यूपीपीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस, ये सब वगैरह। लेकिन थोड़े टाइम के बाद क्या होता है ना, आपको लगता है कि आपको एक कोई जॉब मिल जाए तो बहुत ही आपके लिए अच्छा हो जाए। ऐसी भावनाएं आने लगती हैं, और स्वाभाविक रूप से ऐसा होना नेचुरल है। मतलब तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपको पढ़ाई के साथ साथ कोई स्किल ज़रूर सीखनी चाहिए। चाहे वो टाइपिंग हो, चाहे वो स्टेनो हो, चाहे वो कुछ भी हो। थोड़ा समय आप लोग जो है इसमें दें। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, सब लोगों को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होता है। जब कभी भी आप पेपर देंगे ना, चाहे वो कोई भी पेपर हो, हम चाहते हैं कि हम शुरू करें और उसमें जो है सफल हो जाएं। अगर आप सफल हो जाते हैं तो मेरी शुभकामनाएं। लेकिन हकीकत में जो ज़िंदगी हमारी होती है, वो इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलते हैं हम लोगों को, चाहे वो कुछ भी हो। तो चीज़ें सीखना एक प्रक्रिया है। आपको उस प्रक्रिया का हिस्सा बनना पड़ेगा। नहीं बने हैं तो बन जाइए, अगर बने हुए हैं तो बहुत बढ़िया। मैं आपको बस एक एग्जांपल देके समझाना चाह रहा हूँ क्या है। जब मैंने हिंदी की टाइपिंग शुरू करी थी, तो मुझे मतलब लेटर लिखने नहीं आते थे, कुछ भी नहीं आता था उसमें। पहले तो मुझे इंग्लिश ही टाइपिंग नहीं आती थी, उसमें भी अभी मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन अभी उसमें उतना डर नहीं लगता है। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ उसमें, लेकिन हिंदी में कुछ भी नहीं कर पाता था। तो मैंने शुरू किया फिर हिंदी की टाइपिंग, लेटर लिखने सीखने शुरू करे, और थोड़ा थोड़ा प्रयास किया। फिर जो है जब शुरू में मैंने टाइपिंग करी तो मेरे आती थी स्पीड 5, 6, 7 ऐसे करके आती थी, 8 इस तरीके से। एंड आई वॉज वेरी वरीड कि यार इतनी आएगी तो मतलब मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, मतलब बहुत ही ख़राब आ रही है ना। तो हमें डर क्यों लगने लगता है? हमें डर इसलिए लगने लगता है कि हमने प्रोसेस शुरू किया और हम चाहते हैं कि हमें तुरंत रिजल्ट मिल जाए, बट ऐसा होता नहीं। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि शुरू में जब मेरी 5-6 आती थी, फिर मैंने और प्रैक्टिस करी, अभी भी कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे क्या होता है, कुछ चीज़ें इंप्रूव होने लगती हैं। आप बस बस ये जो है इस चिंता में मत रहो कि तुरंत हो जाए। तुरंत नहीं होता कुछ भी, समय लगता है। अभी देखो, इसमें आप देख रहे हो कि 17 मेरी स्पीड दिखा रहा है, शायद आप देख पाओ। तो दूसरे वाले में देखो 19.32। ये पुराने हैं, मैंने काफ़ी टाइम से मैं करता हूँ और मैं उनको रिकॉर्ड करता जाता हूँ कि हाउ। देखो क्या होता है ना, हम जब दूसरों को देखते हैं, जब दूसरे किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं, तो हमें लगता है वो व्यक्ति सफल हो गया, बट हकीकत में ये एक प्रक्रिया है, होती है, एक लंबी प्रक्रिया होती है। तो इसमें मेरी स्पीड 17 है, उसके बाद मेरी 19.32 हो गई, उसके बाद 18.92 हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से 18.4, काफ़ी टाइम तक मेरी स्पीड 14-15 इतनी ही बनी रही। 18.6, 16.92। और हिंदी की टाइपिंग में मिनिमम स्पीड 25 मांगते हैं और कई जगह 30 मांगते हैं। 15.6, 18.56, ऐसी मेरी स्पीड रही। तो क्या होता है, शुरू में आप लोगों को लगता है कि जल्दी से स्पीड आ जाए, नहीं आती है, बहुत समय लगता है, बहुत ज़्यादा प्रयास लगते हैं। तो ये सब जो है, ये सब प्रयास का हिस्सा है। और अभी मुझे ये सीखनी है क्योंकि हम लोगों की आदत है ना। हालांकि मैं तो काफ़ी दूसरी चीज़ें कर रहा था, तो टाइम नहीं निकल पा रहा था। लेकिन जब से फिर मैंने एग्ज़ाम देने शुरू किए, थोड़े लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, इन लेवल के, तो मुझे महसूस हुआ कि आपको करना ही पड़ेगा, लर्न करना ही पड़ेगा, आपको टाइपिंग सीखनी पड़ेगी। मैंने कई एग्ज़ाम दिए जिनमें टाइपिंग इन्वॉल्व थी, जैसे कि CSIR का मेंस दिया था मैंने, उसमें टाइपिंग थी। और ICAR का मेंस दिया था मैंने, उसमें टाइपिंग थी। और अभी मैंने सुप्रीम कोर्ट का एग्ज़ाम एक हुआ था JCA का, उसकी कट ऑफ जो है, प्रीलिम्स की कट ऑफ 80% से ज़्यादा थी। समझिए, इतनी ज़्यादा कट ऑफ थी उसकी, और उसमें हो गया था। उसमें टाइपिंग थी, लेकिन टाइपिंग मैं नहीं कर पाया। ओवरऑल आई फेल्ट लाइक कि सब चीज़ें सही हो जा रही हैं, सब कुछ ठीक हो जा रहा है, लेकिन मैं टाइपिंग में फ़ेल हो जा रहा हूँ। और वो बहुत ही बुरा अनुभव था, बहुत ही बुरा अनुभव कि आप सब चीज़ें कर लो और टाइपिंग में जाकर के फ़ेल हो जाओ। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बना रहा हूँ
ताकि मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग टाइपिंग सीख लें। आप लोग टाइपिंग सीख लें। यूपी ट्रिपल एस सी से अभी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं। उन वैकेंसीज़ में कुछ में आपको देखने को मिलेगा कि टाइपिंग मांगते हैं, वो ओवरऑल बड़ी वैकेंसीज़ में भी मांगते हैं, जैसे कि आरओ एआरओ में, एआरओ का जो पोस्ट होता है उसमें टाइपिंग की मांगते हैं आपसे, आरओ में नहीं मांगते। तो ये मैं इसीलिए वीडियो बनाया हूँ कि आप लोग जो है टाइपिंग सीखें, शुरू करें अगर आपने शुरू नहीं किया है तो। और क्योंकि इसमें समय लगता है, जब हम लोग पास हो जाते हैं किसी एग्ज़ाम में तब हम लोग शुरू करते हैं और हम सोचते हैं कि हमारा जो है जल्दी से स्पीड आ जाए, नहीं आ पाती उस समय। ज़्यादातर आप लोग कर ही रहे होंगे टाइपिंग, लेकिन अगर आप हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग नहीं कर रहे हैं तो मेरा सुझाव है आप लोगों के लिए कि आप लोग थोड़ी थोड़ी करिए। शुरू में ऐसी स्पीड आएगी 15.52, फिर मेहनत करते जाएंगे तो थोड़ी बढ़ेगी। पॉइंट ये है कि जब आप कुछ लर्न करने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, खासकर ये केस जो है स्किल डेवलपमेंट में ज़्यादा वैलिड है, तो आप महसूस करेंगे कि प्रोग्रेस किस चीज़ को कहते हैं। हम लोग इतने बड़े हो जाते हैं और चीज़ें करते रहते हैं, बट सच बताएं, बहुत कम समय ऐसा होता है या बहुत कम फील्ड ऑफ आवर लाइफ होता है when we realize that we have made some progress, some noticeable progress that we have made। हम लोगों के लिए प्रोग्रेस का बस एक ही पैमाना है कि एग्ज़ाम मतलब जॉब लग जाए, लेकिन प्रोग्रेस और भी जो है उसका कंपोनेंट रहता है। स्किल डेवलपमेंट जो एक प्रोसेस है उसमें आप देखेंगे कि प्रोग्रेस क्या होता है, कैसे आपकी स्पीड जो है, जब आपको हिंदी के लेटर्स भी लिखने नहीं आते हैं और धीरे धीरे जब शुरू करते हैं तो स्पीड 5 होती है, 6 होती है, 8 होती है, फिर धीरे धीरे और प्रयास करते रहते हैं। देखो 16 स्पीड, 16 के बाद 20 स्पीड। इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि फ्लक्चुएशंस है स्पीड में, है ना। तो फ्लक्चुएशंस क्यों है? जब आप प्रैक्टिस और करेंगे प्रैक्टिस, तो ये फ्लक्चुएशन जो है रिड्यूस हो जाएगा। 16.28, 22.12, 18.16, 22.56। फिर आप जब रेगुलरली करने लगेंगे ना तो आपकी जो स्पीड है ना वो आसपास आने लग जाएगी, है ना। देखो 1.28, इसमें क्या हुआ, मैंने सोचा मैं एक भी बैक स्पेस नहीं यूज़ करूँगा और पैसेज भी थोड़ा सा कठिन था, हालांकि मैं मौज मस्ती में किया था उसमें। लेकिन ये देखो कि स्पीड धीरे धीरे आपकी बढ़ती है और आप महसूस करते हो कि आप वाकई में थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करिए कि आप जब किसी एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे तब आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे टाइपिंग। आप अभी से टाइपिंग करिए। देखो मेरी अब तक की जो है, अभी तक एक भी बार मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया हूँ। मिनिमम 25 मांगते हैं ये लोग। मेरी हाईएस्ट जो अभी तक आई है वो 24.48 आई है, कम है, लेकिन मुझे ये महसूस हुआ जब मैं इसको कर रहा हूँ कि प्रोग्रेस किस चीज़ को कहते हैं, है ना। आप नोटिस करते हो कि कोई चीज़ आप नहीं आती थी आपको और आपने मेहनत करी और आप सीख, तो धीरे धीरे वो आने लगी। आपको बहुत ही खुशी मिलेगी जब आप किसी चीज़ में प्रोग्रेस इस तरीके की आप नोटिस कर पाओगे और वर्क करोगे। तो खैर यही बस बात थी मेरे को कहने के लिए कि टाइपिंग अगर आप नहीं आती तो आप उसको लर्न करिए। यूट्यूब में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। बेसिकली मेरा तो मानना है कि लोगों पे ज़्यादा डिपेंड नहीं होती चीज़ें, आपके सीखने पे निर्भर करता है। लोग तो बता देते हैं कि इस बटन से ये बनेगा, है ना, और सारा खेल आपका है। 80% 80-20 का खेल लगता है मुझे, परेटो का जो प्रिंसिपल है। 80% आप हैं, 20% मैं हूँ या 20% कोई दूसरा, जिसको भी आप फॉलो करते हैं। आज मैं ये भी महसूस कर रहा था कि लोग किसी को फॉलो क्यों करें। हालांकि मैं तो ज़्यादा इन सब चीज़ों में परेशान नहीं होता हूँ कि फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मेरा सब्सक्राइबर बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा। बट मुझे लगता है कभी कभी लाइफ में आपको कोई गाइड करने वाला हो तो इससे ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि अब हमारी जो गुरु शिष्य की परंपरा है वो तो ख़त्म हो गई काफ़ी हद तक। अब लाइफ चेंज हो गई, दूसरे तरीके की हो गई। बट मुझे लगता है कि आप किसी को भी फॉलो करिए और उन पर भरोसा रखिए जिनको भी आप फॉलो करते हैं। एक अच्छे व्यक्ति को फॉलो करिए और चीज़ें जो है सीखने का प्रयास करिए, और भगवान की दया से आपके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा होगा। नया वर्ष आने वाला है, जब हम लोगों की जॉब नहीं लगी होती है ना, इतने ख़राब से विचार आते हैं। मैं टोटली समझ सकता हूँ। मैं तो अर्श से फर्श जा चुका हूँ और फर्श से अर्श आ चुका हूँ और फिर से मैं अर्श से ऊपर उठने की कोशिश कर रहा हूँ। सॉरी, फर्श से ऊपर उठने की कोशिश कर रहा हूँ। तो खैर मैंने सब कुछ देखा है और देख भी रहा हूँ, तो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड हाउ वी ऑल फील इट। खैर इसको आप सीखिए, दैट्स ऑल आई हैव टू से, और ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग।
एंड ट्राई टू लर्न सम स्किल, दैट्स माय एम्फेसिस एक्चुअली, है ना। कुछ सीख लो अदर देन स्टडी, कि मैंने हिस्ट्री पढ़ ली, विज्ञान पढ़ लिया, वो सब आप पढ़ के भूल जाओगे। कुछ सीखोगे वो याद रहेगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।